हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म 10 IEA is filed for opting old tax regime. Why Form 10 IEA is filed? This form is filed for opting old tax regime for the assessment year 24-25 ITR. New tax regime is the default tax regime. And if any person wants to off old tax regime, so they have to file Form 10 IEA for opting old tax regime in order to get the benefit of deduction exemption of old tax regime. So new tax regime is the default tax regime in the ITR for the assessment year 24-25, and if any individual or any professional want to opt for old tax regime, in order to get avail the deduction and exemption, they have to file Form 10 IEA before due date of filing the returns. So let's start our topic. Introduction. The budget 2023 proposed to make the new tax regime the default tax regime. Means new tax regime is the default tax regime in budget 2023. In line with this, a new Form 10 IEA was introduced to allow taxpayers to opt for old tax regime if they wish to do so. These form must be filed before the due date for filing an income tax return. कहने का मतलब यही है कि बजट 2023 ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया है। पहले क्या था ना, ओल्ड टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम था, और अगर कोई ये पर्सन इंडिविजुअल न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता था तो उसको सिलेक्ट करना पड़ता था ड्रॉप डाउन से, ITR में ड्रॉप डाउन से। अब क्या है, न्यू दिस फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर 24-25, इस साल अगर जो भी रिटर्न फाइल होगा उसमें न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और किसी को ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो उनको फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा, जो कि अगर जिसका बिजनेस है उनके लिए, जो जिनका बिजनेस ने इंडिविजुअल और HUF के लिए 10 IEA भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनका बिजनेस इनकम है जो फॉर्म ITR 3, 4, 5, 6 भरते हैं उनके लिए फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑफ फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, और अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, इफ दे विश टू डू सो, दिस फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न। तो ड्यू डेट क्या है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का? फॉर ऑडिट के लिए, फॉर ऑडिट इंडिविजुअल्स के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स 139(1) में 30 अक्टूबर, और फॉर नॉन ऑडिट के लिए 31 जुलाई। फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए भी 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न। दिस फॉर्म मस्ट बी फाइल बिफोर ड्यू डेट। अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो 10 IEA उनको ऑप्ट करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। What is Form 10 IEA? 10 IEA क्या है? In the budget 2023, the new tax regime was declared to be the default tax regime. न्यू टैक्स रिजीम को बजट 2023 में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम डिक्लेयर कर दिया गया था। इन सिंपल टर्म्स, all the individual who want to choose the old tax regime need to select the option specifically by going through the required process. Form 10 IEA is the form that can be used by taxpayer to exercise their rights to choose between the old or new tax regime. तो उनको क्या चूज करना है, ओल्ड की न्यू टैक्स? न्यू टैक्स तो ऑलरेडी डिफॉल्ट है, उनको चूज नहीं करना। अगर उनको ओल्ड सिलेक्ट करना है तो 10 IEA भर के वो ओल्ड regime में जा सकते हैं। By filing this form, the taxpayer can inform the income tax department of their choice regarding tax regime. ये फॉर्म भरने का उद्देश्य यही है कि टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकता है कि हम लोग ने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है कि न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है। तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने का एक तरीका है फॉर्म 10 आई भर के आप डिपार्टमेंट को बता सकते हो हमने न्यू टैक्स रिजीम को नहीं सिलेक्ट किया, हमने ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया है। फॉर हम लोग को बेनिफिट चाहिए रिगार्डिंग डिडक्शन, एग्जेम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स। What are the amendments? क्या अमेंडमेंट किया गया है इन फॉर्म 10 IEA में? 10 IEA में क्या चेंजेस किए गए हैं इन अप टू फाइनेंशियल ईयर
22-23, when the new tax regime was not the default tax regime. 2022 और 23 में न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं था, ओल्ड टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम था। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना था तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता था। तब क्या करना पड़ता था, अगर उनको किसी इंडिविजुअल्स को न्यू टैक्स रिजीम में जाना था तो वो क्या करते, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते, बिकॉज ओल्ड टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट था और न्यू टैक्स रिजीम में उनको फॉर्म फाइल करना पड़ता 10IE to specify their willingness to choose the new tax regime. However, अब क्या है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25 का जो रिटर्न फाइल होगा, द न्यू टैक्स रिजीम हैज बीन सेट, गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है उसको एज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. दिस मीन्स दैट इफ द टैक्सपेयर डज नॉट स्पेसिफाई देयर इंटेंट टू चूज द ओल्ड टैक्स रिजीम, दे विल ऑटोमेटिकली इनरोल. अगर किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम लोग को ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो उनका फाइल ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हो जाएगा. अगर उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं ऑप्ट किया तो दे विल इनरोल इन द न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिकली. द डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम इंडिकेट दैट इंडिविजुअल विदाउट एनी प्रोफेशनल or business income can opt out of new tax regime directly at the time of filing tax returns. Means बोल रहा है कि the default new tax regime indicates that without any professional or business income can opt out of new tax regime directly at the time of. तब उनके लिए ना, जिनका बिजनेस इनकम नहीं है, जिनका प्रोफेशन इनकम नहीं है, जिनका नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉई है या जो मीन्स जिनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है या कैपिटल गेन या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, जिनका बिजनेस इनकम नहीं है, प्रोफेशन से इनकम नहीं है, उन लोग डायरेक्टली न्यू टैक्स रिजीम में आ जा सकते हैं, न्यू से ओल्ड, ओल्ड से न्यू में, विदाउट फाइलिंग फॉर्म 10IEA. उनके लिए 10IEA नहीं है. बिजनेस, जो बिजनेस करता है, जिनका बिजनेस इनकम है, जिनका प्रोफेशन से इनकम है, उनको फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. सो यहाँ बोला है डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम इंडिकेट्स दैट इंडिविजुअल जिनका कोई इनकम प्रोफेशन या बिजनेस से नहीं है कैन ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग टैक्स. The new form can be used to indicate the preference for old tax regime by individuals. The revised procedure offers a more efficient method for individuals without business or profession income who prefer the traditional tax regime. Means ये procedure है, मेथड, एफिशिएंट मेथड फॉर इंडिविजुअल जिनका बिजनेस से इनकम नहीं, प्रोफेशन से इनकम नहीं है, who prefer the traditional tax regime, means old tax regime. They no longer have to go through the extra step of filing. उनको कोई फॉर्म 10IEA भरना नहीं पड़ेगा. Instead, they can directly express their preference during the tax return filing process by choosing the relevant option. तो जिनका कोई भी इनकम बिजनेस से या प्रोफेशन से नहीं है, उनको ये 10IEA भरने का कोई दरकार नहीं है. उन लोग जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तब डायरेक्टली उन लोग ऑप्ट कर सकते हैं चूज ड्रॉप डाउन से कि हम लोग को ओल्ड को सिलेक्ट करना है कि न्यू को सिलेक्ट करना है. पर जिनका बिजनेस से इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है, उनको फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग ऑफ देयर रिटर्न्स, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ देयर. ड्यू डेट ऑफ चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम. आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करने का ड्यू डेट क्या है? Taxpayer who do not have any income, जिनका बिजनेस इनकम नहीं है, प्रोफेशन इनकम, can choose the old tax regime by simply clicking the old regime checkbox at the time of filing ITR. मतलब जिनका कोई भी इनकम बिजनेस से या प्रोफेशन से नहीं है, जब वो ITR फाइल करेंगे वो सिंपली वो ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे कि हमको ओल्ड सिलेक्ट करना है कि न्यू, तो डिफॉल्ट रहता ही है. लेकिन जिनका इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से, however for those who have income from business or profession, it is mandatory to file form 10IEA to opt for old regime before the ITR filing due date, that is 31st July. In case of individual HUF non-audit case, salaried employee, 31st July is the case, and for the audit case it will be 30th October.
व्हेन टू सबमिट फॉर्म 10 IEA, कब सबमिट करना पड़ता है? फॉर्म 10 IEA शुड बी फाइल बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उसके पहले आपको फॉर्म 10 IEA जमा करना पड़ेगा। एक एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी जनरेटेड एंड प्रोवाइडेड to you after filing Form 10 IEA. Any individual having business income and willing to opt for old regime can file these forms by due dates, that is Form 10 IEA. So अगर उनको कोई भी इंडिविजुअल है जिनका बिजनेस इनकम और वो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो वो फॉर्म फाइल करेंगे बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट आपको पता ही है, फॉर ऑडिट के केस में 30 अक्टूबर, फॉर नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 31। हाउ टू वेरीफाई एंड सबमिट फॉर्म 10 IEA। 10 IEA को कैसे वेरीफाई करेंगे और आप सबमिट करेंगे? देयर शुड बी प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ फॉर्म 10 IEA। दिस कैन बी डन यूजिंग DSC, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस हेल्प्स टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज लेजिटिमेट एंड ऑथेंटिक while preventing fraudulent activity. Now discontinuation of फॉर्म 10 ई को क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया? को डिसकंटिन्यू किया गया आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ 10 IEA because 10I form 10IE which was earlier employed to opt for new tax regime has now been discontinued. अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है after introduction of the new tax regime as default tax regime. Form 10IE was applicable up to financial year 22-23. However, this discontinuation was also in line with the newly introduced Form 10 IEA that can be filed to select the old tax regime. So 10 IE जो प्रीवियस फॉर्म था, अगर आपको ऑप्ट करना था न्यू टैक्स रिजीम, प्रीवियसली ओल्ड टैक्स रिजीम डिफॉल्ट था और आपको न्यू टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट करना था तो आपको 10 IE भरना पड़ता। अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दिया गया है। अब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको 10 IEA भरना पड़ेगा जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस फॉर्म है और 10 IE को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। What are the components of Form 10 IEA? 10 IEA में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा? The Form 10 IEA introduced by Central Board of Direct Tax for selecting the old tax regime mandate taxpayer has to furnish the following details. क्या क्या taxpayers को डिटेल फर्निश करना पड़ेगा? Name, taxpayer must furnish their full name as recorded in the official documents. जो नेम आपने फर्निश किया है ना वो अलाइन होना चाहिए फॉर्म 10 IEA में, जो आप डाल रहे हो वही पैन कार्ड में होना चाहिए, वही अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। अगर आपका नंबर, पैन नंबर और आपका फॉर्म में जो नंबर डिसकंटिन्यू हुआ आपका एरर आ जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर पैन a unique identification number assigned by the income tax department. Assessment year, taxpayer should specify the relevant assessment year. किस असेसमेंट ईयर में आप ऑप्ट कर रहे हो फॉर द ओल्ड टैक्स रिजीम? द असेसमेंट ईयर फॉलोज द फाइनेंशियल ईयर अंडर असेसमेंट। फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर आपका 24-25 होगा। ऑप्टिंग आउट और री एंटरिंग द डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम मीन्स अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, ऑप्टिंग आउट और री एंटरिंग, अगर ऑप्ट आउट कर रहे हो फिर री एंटर कर रहे हो द डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम, taxpayer must indicate if they are opting out of the default new tax regime. अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से निकल रहे हो फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में एंटर कर रहे हो, दिस डिसीजन गवर्न्स द एप्लीकेबल टैक्स रेट, आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट पे डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस फॉर देयर इनकम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिएगा ऑप्टिंग आउट और री एंटरिंग द डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम। रेलेवेंट डेट्स, Form 10 IEA necessitates the taxpayers to specify the dates, आप डेट स्पेसिफाई कीजिए फॉर ऑप्टिंग आउट एंड एंटरिंग द न्यू टैक्स। तो ये था कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, ये डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा इन फॉर्म 10 IEA। अगर आप फाइल करोगे तो ये सब डिटेल्स मांगेगा, नेम, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, ऑप्टिंग आउट और री एंटरिंग द डिफॉल्ट, रेलेवेंट डेट्स, ये सब कंपोनेंट्स है 10 IEA के। आई होप this information is quite helpful for
all of you. If you like, please share, subscribe my channel. Thanking you for watching my video. Please like, share, subscribe.